हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सनी का एक और खतरनाक एडवेंचर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और आज की कहानी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर 7 3 स्लेव्स एंड अ हीरो। चाल हटसाले क्रीकी पीस ऑफ शिट। सनी ने पूरी जान लगाकर वैगन को धक्का दिया। 4 ताकतवर ऑक्सन जो इससे खींचते थे अब मर चुके थे और उनकी जगह 3 थके हारे स्लेव्स ये काम कर रहे थे। भाले ही सड़क की ढालन स्लोप उनकी मदद कर रही थी। वैगन की स्पीड बहुत हाई स्लो थी। उसके मुक्कबुल टायरेंट बहुत तेजी से मूव कर रहा था। अपने नीचे वाले हाथों के एक जानलेवा वार से हीरो को पीछे धकेलते हुए उसने अपने बाकी 2 हाथ अपनी गर्दन तक उठाए और अस चेन को पकड़ने की कोशिश की जो फंडे नूस की तरह वहां लिपटी हुई थी। मगर इस बार माउंटेन किंग की खौफनाक फिजिक हाई उसकी दुश्मन बन गई। उसके लंबे डरॉन बोन क्लॉज गोश्त चीरने के लिए तो परफेक्ट THE पर बारीकी वाले काम के लिए नहीं। टायरेंट को अपनी गर्दन कटने से बचाते हुए चैन पकड़ने में वक्त लग गया। तब तक वैगन क्लिफ के बिल्कुल किनारे तक पहुंच चुका था। चलो बस थोड़ा सा और। इसके बाद जो हुआ वो पालकीन झपकते ही खत्म हो गया। वैगन के पिछले पहिए रियर व्हील्स आखिरकार रोड से फिसल गए और नीचे अस अंधेरी गहरी खाई में लटकने लाजे। वो क्रीचर मूडा और अपनी 5 सफेद मुर्दा आंखों से एक्सप्रेशनलेस होकर अन तीनों स्लेव्स को देखने लगा। वैगन एक तरफ झुका, शिफ्टी और स्कॉलर को जमीन पर गिरा दिया और फिर अपने बीच के एक्सिस पर बैलेंस होते हुए वही जम गया। सिर्फ सनी खड़ा रह गया था। उसने US विशाल मॉन्स्टर पर एक आखिरी नजर डाली और फिर अपना पूरा वजन लगाकर वैगन के अगले हिस्से पर शोल्डर से धक्का मारा। वैगन आखिरकार अपना बैलेंस खो बीथा और किनारे से नीचे गिर गया। उसकी निचली सतह अंडरसाइड पत्थरों से टकराती हुई एक कान फाड़ू आवाज निकाल रही थी। सनी आज की तरफ घुटनों के बाल जीरा बाल बचा, वरना वो भी वैगन के साथ नीचे चला जाता। टायरेंट की तरफ सर घुमाकर उसने एक शैतानी मुस्कुराहट दी। माउंटेन किंग ने आज डबल पतले स्लेव पर झपटने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। अगले हाईपाल उसकी गर्दन पर बांधी चैन जोर से खिंची और वो एक कपड़े की गुड़िया राग डॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ क्लिफ के नीचे जा गिरा। वो क्रीचर बिना कोई आवाज किए US अंधेरे में गिर गया। जेज उसी यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटे से इंसान ने उसी हरा दिया है। जा और मर जा कुत्ते, सनी ने सोचा। फिर उसने एक गहरी और टूटी फूटी सांस ली और जमीन पर ढर हो गया, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। क्या ये खत्म हो गया? क्या मेन ट्रायल पास कर गया? वो ठंडे पत्थरों पर लेता ऊपर रात के आसमान को देखता रहा। US हल्की पहचानी सी आवाज का इंतजार करने लगा जो उसकी जीत का ऐलान करती, पर उसके बजाय दर्द की एक के बाद एक लहर जिसे उसने अब तक इग्नोर किया था उसकी थकी हुई बॉडी को तोड़ने लगी। सनी दर्द से कराह उठा। उसकी पीठ की खाल जो कोडरों विप्स से छील गई थी और लार्वा के बोन स्पाइक से छिड़ गई थी अब बुरी तरह तड़प रही थी। उसने कांपना शुरू कर दिया। एक बार फिर US भयानक ठंड ने उसी जकड़ लिया था। लगता है अभी नहीं। उसके ख्याल सुस्त और धुंधले पद रहे थे। फ्लैट मुझे और क्या करना है? उसके ऊपर एक काली परछाई दिखी। वो हीरो था, हमेशा की तरह काम और हैंडसम। उसके आर्मर पर मिट्टी और खरोंचे स्क्रैचेस थी, पर बाकी वो यंग सोल्जर बिल्कुल थिक लग रहा था। उसने सनी की तरफ हाथ बढ़ाया। खड़े हो जाओ, वरना ठंड से मर जाओगे। सनी ने ठंडी आह भरी, ये मानते हुए कि उसकी फर्स्ट नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुई है। फिर उसने अपने दांत भींचे और धीरे से खड़ा हुआ, हीरो के मददगार हाथ को इग्नोर करते हुए। उनके चारों तरफ तबाही का मंजर था। 3 स्लेव्स और हीरो को छोड़कर कारवां का हर एक सदस्य मारा जा चुका था। उनकी लाशें जमीन पर बिखरी हुई थी, बुरी तरह कटी फटी। कहीं कहीं लार्वा का घिनौना शरीर भी दिख रहा था। बॉनफायर की परछाइयां स्टोन प्लेटफॉर्म पर खुशी से नाच रही थी। जेज उन्हें इस मौत के नज़ारे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सनी भी इतना थक चुका था कि उसी परवाह नहीं थी। शिफ्टी और स्कॉलर पहले ही खादे हो चुके थे और हीरो को डर और शक भरी नज़ारों से देख रहे थे। चेन्स हो या ना हो, वो अभी भी स्लेव्स थे और वो उनका मालिक। उनकी तनाव भरी नज़ारों को देखकर सोल्जर ने ठंडी सांस ली। आग के पास आओ सब के सब। हुमैन खुद को गर्म करने और आज क्या करना है ये डिस्कस करने की जरूरत है। उनके जवाब का इंतजार किए बिना हीरो मुड़ा और डोर चला गया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद स्लेव्स उसके पीछे चाल दिए। थोड़ी देर बाद वो चारों बॉनफायर के पास बैठे थे, आग की गर्माहट का आनंद ले रहे थे। शिफ्टी और स्कॉलर एक दूसरे के करीब थे, हीरो से एक सेफ डिस्टेंस बनाए हुए। सनी सबसे अलग बैठा था, इसलिए नहीं कि उसके पास किसी पर शक करने की कोई खास वजह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसी लोग पसंद ही नहीं थे। बचपन से ही सनी हमेशा एक मिसफिट रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी के करीब आने की कोशिश नहीं की, बस उसमें शायद वो काबिलियत ही नहीं थी। जैसे उसके और बाकी लोगों के बीच एक इनविजिबल दीवार हो।
अगर उसी शब्दों मेन कहना हो तो सनी कहता कि वो अपने दिमाग में यूएस एक छोटे मगर जरूरी गियर के बिना पैदा हुआ हाय जो बाकी सबके पास होता हाय। नतीजा ये था कि वो अक्सर इंसानी व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर देखकर हैरान रह जाता था और उनकी नकल करने की उसकी हर कोशिश फैल हो जाती थी। इस अजीबो-गरीब हरकत से लोग अनकंफर्टेबल हो जाते थे। इन शॉर्ट वो थोड़ा अलग था, और लोग अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो वो हाय उनसे अलग लोग। वक्त के साथ सनी ने किसी के ज्यादा करीब ना आना सीख लिया और अपने आउटकास्ट रोल में सेटल हो गया। इस आदत ने उसका साथ दिया क्योंकि इसने ना सिर्फ यूएसईवाई सेल्फ रिलायंट बनाया बल्कि कई बार धोखेबाज लोगों से भी बचाया। इसलिए वो इस नाइटमेयर का बाकी हिस्सा 3 अजनबियों के साथ बिताने के ख्याल से ज्यादा खुश नहीं था। बात शुरू करने के बजाय सनी चुपचाप बेथा अपने ख्यालों में खोया रहा। कुछ मिनट्स बाद हीरो की आवाज ने खामोशी तोड़ी। जैसे ही सूरज निकलेगा हम जितना हो सेके खाना और पानी इकट्ठा करेंगे और पहाड़ से नीचे वापस जाएंगे। शिफ्टी ने यूएसईवाई एक बगावती नजर से देखा। हम वापस क्यों जाएं? ताकि ह्यूमन फिर से बेड़ियों में जकड़ दिया जाए? यंग सोल्जर ने ठंडी सांस ली। पहाड़ों से बाहर निकलते ही हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं, पर तब तक तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मुझ पर है। हम आज नहीं बात सकते क्योंकि माउंटेन पास का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। अस वैगन के सप्लाईज के बिना तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए वापस जाना ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। स्कॉलर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर फिर कुछ सोचकर चुप रहा। शिफ्टी ने गाली दी, लगता है वो हीरो की लॉजिक से मान गया था। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों सनी की तरफ मुड़े। उसकी आवाज सुनकर सब हैरान थे। शिफ्टी जोर से हंसा और सोल्जर की तरफ देखा। इसका यकीन मत कीजिए हुजूर, इस लड़के पर भगवान की थोड़ी मेहरबानी है। मेरा मतलब है कि ये पागल है। हीरो ने स्लेव्स की तरफ देखते हुए तेवर चढ़ाए। तुम दोनों सिर्फ इस बच्चे की बहादुरी की वजह से जिंदा हो। क्या तुम्हें इसकी बुराई करते हुए शर्म नहीं आती? शिफ्टी ने अपने कंधे उचका दिए, ये दिखाते हुए कि उसी कोई शर्म नहीं है। यंग सोल्जर ने अपना सर झटका। मैं इसकी वजह सुनना चाहता हूं। बताओ, हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? सनी थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। सबकी अटेंशन का सेंटर बनना उसी पसंद नहीं था, क्योंकि वो मॉन्स्टर मारा नहीं है। दोस्तों, सनी की किस्मत अब क्या नया मोड़ लेगी? कमेंट में बताओ, और अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा।